गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ज्योमेट्री में सीखा था पेविंग द फ्लोर्स। पेविंग द फ्लोर्स का मतलब होता है अगर किसी भी हमें फर्श को ढकना है, जैसे टाइल्स से ढकना है, स्टैम्प से ढकना है, उसको कवर अप करना है पूरा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने टाइल्स इस्तेमाल किए जाए उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपनी बुक के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9000 स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ हॉल। जैसे मान लो कोई हॉल है और उस हॉल का ये क्या है, फ्लोर। क्या है ये, उस हॉल का फ्लोर है। ठीक है, अब इस फ्लोर को मुझे क्या करना है, पेव करना है। पेव मतलब बिल्कुल पूरा इसको कवर अप करना है। तो इसको पेव करने के लिए कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ी, 9000 टाइल्स की ज़रूरत पड़ी, और उनकी साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब इस पूरे फ्लोर, हॉल के फ्लोर को पेव करने के लिए आपको 9000 स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत पड़ी, और हर एक टाइल की जो साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो टाइल्स लगाए जाएंगे वो इस फ्लोर पे तो लगाए जाएंगे, इस फ्लोर पे तो लगाए जाएंगे। तो अगर मैं निकाल लूँ कि टोटल टाइल्स इतने लगाए जा रहे हैं और इन टोटल टाइल्स का एरिया कितना है, क्योंकि ये पूरे इसको एरिया को कवर अप कर लेंगे, इस पूरे एरिया को कवर अप को कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम निकालेंगे पहले एक टाइल का एरिया। तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या है, अब आपको जो ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो और आपसे पहले पूछा जा रहा है मीटर में, तो आप पहले आंसर सेंटीमीटर में ही निकालिएगा अपना। ठीक है, क्योंकि अभी हम सेंटीमीटर कर रहे हैं तो पहले हम सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक टाइल का एरिया कितना है, साइड इंटू साइड। कैसे निकालेंगे, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर, एरिया कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितने टाइल्स लगाए गए हैं, 9000 टाइल्स लगाए गए हैं। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 9000। ठीक है, और जो 9000 स्क्वायर टाइल्स का एरिया होगा वो किसके, फ्लोर के एरिया के बराबर होगा। जो 9000 स्क्वायर टाइल्स का एरिया होगा वो फ्लोर के एरिया के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 360000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए तो मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में चेंज करना है तो मैं कितने का डिवाइड करूंगी, पहले सेंटीमीटर से गई मैं डेसीमीटर में, फिर डेसीमीटर से कहाँ गई, मीटर में, 2 बार 10 का मल्टीप्लाई करूंगी। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार सेंटीमीटर है, तो पहले 1 सेंटीमीटर को बदलो फिर दूसरे सेंटीमीटर को बदलो। तो पहले 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए मुझे कितने 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 10 का, और दूसरे सेंटीमीटर को बदलने के लिए मुझे फिर दोबारा 2 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 360 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो मतलब एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, 360 मीटर स्क्वायर। देखिए, अ फ्लोर ऑफ अ हॉल मेजर्स, मतलब हॉल का जो फ्लोर है, किसी हॉल का जो फ्लोर है वो कितने सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, 16 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 12 मीटर। तो कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। अगर हर एक टाइल की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 1 मीटर बाई 75 सेंटीमीटर। मतलब अब इस जो लगाए जा रहे हैं वो रेक्टेंगल शेप के रेक्टेंगल शेप के टाइल्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, 1 टाइल, यहाँ पे ईच टाइल आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ 1 टाइल और फिर एरिया ऑफ फ्लोर, और एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, तो आपका क्या इजी रहेगा, अगर आप सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको 3 बदलने पड़ेंगे, इसलिए आप इजी क्या होगा कि आप इसको मीटर में चेंज कर लें। देखिए कैसे करेंगे, क्या है, एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ हॉल, एक हॉल का जो
फ्लोर का जो एरिया होगा वो कितना होगा 16 इंटू 12 मीन्स 192 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ टाइल कितना होगा L इंटू बी, क्योंकि टाइल जो है वो भी रेक्टेंगल शेप में है, तो L इंटू बी। 1 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे बच्चों, मीटर में। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, क्योंकि हम कहाँ गए, सेंटीमीटर से मीटर में, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। तो जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड। अब कितने का डिवाइड होगा, सेंटीमीटर से गए हम डेसीमीटर में और डेसीमीटर से फिर हम गए मीटर में, मतलब 2 बार 10 का डिवाइड होगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा 0.75 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, मतलब 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। कहाँ से, राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, पहले हम रखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 256 टाइल्स। मतलब इस हॉल के फ्लोर को पेव करने के लिए, उसको कवर करने के लिए हमें कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 256 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब पेपर इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक पेपर है, जैसे मान लो हमने अभी इसी को ले लिया, ये एक पेपर है। ठीक है, इस पेपर पे मुझे क्या लगाने हैं, स्टैम्प। क्या लगाने हैं इस पेपर पे मुझे, स्टैम्प। और इस पेपर की जो लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ब्रेथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर। वाइड मतलब चौड़ा, मतलब ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, लॉन्ग मतलब लेंथ, लेंथ मतलब 15 सेंटीमीटर। अब कितने स्टैम्प्स कैन बी पेस्टेड, पेस्ट किए जा सकते हैं पेपर में, मतलब पेपर में कितने स्टैम्प हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर जो स्टैम्प है उसकी मेजरमेंट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पेपर। पहले हम पेपर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 स्टैम्प, एक स्टैम्प का एरिया निकालेंगे। पहले हम पेपर का एरिया निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एक स्टैम्प का एरिया, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ स्टैम्प कैन बी पेस्टेड, कितने स्टैम्प पेस्ट किए जा सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्टैम्प। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको निकालना है कितनी चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो पहले आप उस फ्लोर का एरिया निकालिए, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, उस एक टाइल के एरिया से। टाइल लगा रहे हैं या स्टैम्प लगा रहे हैं, जो भी हम लगा रहे हैं, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स जरूरी होंगे, विल बी रिक्वायर्ड, मतलब हमें जरूरत होगी, फॉर अ फ्लोर, एक फ्लोर के लिए, जो कितना लंबा है, 18 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड, जो 18 मीटर लंबा है और 15 मीटर वाइड है, मतलब 15 मीटर चौड़ा है। और आपसे कहा जा रहा है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, कितने टाइल, तो कितने टाइल्स आप कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल। एक स्क्वायर के टाइल का एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, 30 इंटू 30 मतलब 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो फ्लोर की जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, और जो ब्रेथ दे रखी है वो भी मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो आपको टाइल को भी, जो टाइल का एरिया है उसको भी आपको मीटर में ही निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसमें कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 2 बार 10 का डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, फिर 2 बार 10 का डिवाइड करेंगे। तो टोटल कितनी जीरो हो गई नीचे, 1 2 3 4, नीचे टोटल कितनी जीरो है, 4 जीरो, और ऊपर कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो 4 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो कितनी जीरो रह जाएंगी, नीचे 2 जीरो, ठीक है। तो 9/100 रह जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 0.09 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर। क्या निकालेंगे, फ्लोर का एरिया। एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, L इंटू बी, 18 इंटू 15 मतलब 270 मीटर स्क्वायर। ओके, अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल डिवाइडेड बाय एरिया
एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 270 अपॉन 0.09। आई बात समझ में? इससे हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट ऑफ अ टाइल इज, अगर एक टाइल की कॉस्ट कितनी है ₹2.50, एक टाइल की जो कॉस्ट दे रखी है। अब जब हम टाइल लगवाएंगे तो उसके हमसे पैसे भी लिए जाएंगे, तो एक टाइल की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹2.50। तो हमें बताना है कि इस पूरे फ्लोर को कवर कराने के लिए टाइल्स से हमें कितने पैसे देने पड़े। तो पहले तो हम निकाल लिया हमने कि कितने टाइल हमें ज़रूरत होंगे। ठीक है, अब एक टाइल की कॉस्ट कितनी है ₹2.50। तो हमने टोटल कितने टाइल्स लगवाए हैं उसमें, 3000 टाइल्स लगवाए हैं। टोटल 3000 टाइल्स ही तो लगे हैं उस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो कॉस्ट क्या होगी, उसी तरीके से हम करेंगे क्या कि 1 टाइल की कॉस्ट कितनी है ₹2.50। तो 3000 टाइल्स की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपने सीखा कि फ्लोर को पेव करने के लिए अगर हमें निकालना है किसी भी चीज़ से, अगर हम उस फ्लोर को कवर अप कर रहे हैं तो हमें कितना कवर अप करना है, कितनी चीज़ें उसको कवर अप करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे निकालते हैं। तो जैसे अगर हम उसको टाइल्स से कर रहे हैं, हम टाइल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। अब जो टाइल है वो रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है और जो टाइल है वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। ये आपको, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो वो रेक्टेंगल शेप में है, अगर आपको साइड गिवन है तो इट मीन्स वो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो आज आप बस ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे और पेविंग का मतलब अच्छे से समझेंगे कि पेविंग का मतलब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज आप 1 to 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स समझेंगे या एरिया ऑफ पाथ बॉर्डर्स। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।